जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। यह आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास की हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी यह 17 जुलाई को है। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही ये आपको विदित होगा कि इस एकादशी के बाद भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर में शयन करेंगे और 17 जुलाई 2024 हरिशयनी एकादशी से भगवान शयन में चले जाएंगे और उनका जागरण होगा 12 नवंबर 2024 को देव उठौनी एकादशी के दिन। और यह जो समय होता है उनके शयन का, उसे चातुर्मास या चतुर्मास भी कहते हैं। इस समय जब भगवान शयन करेंगे तो सृष्टि का संचालन देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ करेंगे। इस चतुर्मास में मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, शादी विवाह यह सब वर्जित है, किंतु भगवान श्रीमन नारायण की, देवाधिदेव महादेव की और देवताओं की पूजा वर्जित नहीं है। या आप यह भी कह सकते हैं कि उस समय भगवान के सायंकाल में की गई पूजा का फल और ज़्यादा होता है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस समय हम केवल विष्णु शयन की बात कर रहे हैं। हरिशयनी एकादशी के दिन विष्णु शयन होगा। यदि आप चतुर्मास करना चाह रहे हैं तो उसके नियमों की जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, बहुत सरल विधि से, जिसे आप ध्यान से पूरा सुनिए। इस दिन हरिशयनी एकादशी के दिन आप एकादशी व्रत कीजिए और एकादशी व्रत के साथ ही आप चतुर्मास का संकल्प ले सकते हैं। चतुर्मास व्रत भी उसी दिन से किया जाता है। चतुर्मास व्रत जो है, इसके कई विधान हैं। एक विधान तो यह है कि आदमी सिर्फ जल पीकर रहे, किंतु संभव नहीं है। फलाहार पर भी कुछ लोग रहते हैं, किंतु सबके लिए या हम गृहस्थों के लिए वह भी बड़ा मुश्किल होता है। तीसरा नियम यह है कि चतुर्मास में आप एक समय भोजन कीजिए और एक समय फलाहार कीजिए। यह सरल नियम है, किंतु इस नियम का भी आप पालन यदि नहीं कर सकते हैं तो एक नियम और है कि आप अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर दीजिए, जिसका विस्तृत वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा। किंतु इन सब तरीकों में किसी भी तरीके से आप चतुर्मास के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन स्नान के बाद आप यह संकल्प लीजिए कि आज से मैं चतुर्मास व्रत रहूँगा, और यदि संभव हो तो भगवान श्रीमन नारायण की शयन करती हुई प्रतिमा, जहाँ माता लक्ष्मी उनके चरण सेवा कर रही हूँ, यह प्रतिमा आप ले आइए या चित्र आप ले आइए। और चित्र भी न लाएं तो हृदय का जो स्थान है उसमें यह कल्पना आपकी रहे, वह सर्वोपरि चीज है। और शयन के बाद से उनकी पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। विष्णु शयन के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ, 12 अक्षर का मंत्र, शिवार्चन, रुद्राभिषेक और भी
जो पूजा पाठ की पद्धतियां हैं जो आपको प्रिय हों वे आप कर सकते हैं। इस समय में की गई पूजा पाठ का फल कई गुना ज़्यादा होता है। तो आप संकल्प लीजिए, संकल्प के बाद जो विधि हमने बताया उस विधि से आप व्रत धारण कीजिए और यह ध्यान रहे कि इस दरमियान तामसी वस्तुओं का सेवन बिल्कुल न कीजिए। तामसी वस्तुओं के अलावा सात्विक आहार लीजिए। मांसाहार इस तरह के जो आहार हैं उनका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, किंतु सबसे निवेदन करूंगा कि वे उस तरह के आहार का बिल्कुल परित्याग कर दें। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा हेतु उनका ध्यान, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, शिव चालीसा, शिवार्चन जो भी संभव हो सके वह आप कीजिए। भगवान की कृपा निश्चित रूप से आपको मिलेगी। संकल्प के बाद पूजा पाठ और कुछ चीज़ें जो त्यागनी हैं उसमें आप अपना क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इन वस्तुओं का आप बिल्कुल त्याग कर दीजिए। इनके त्यागने से भी हमारी आपकी मानसिक स्थिति और मजबूत होगी और भगवान की कृपा अपने आप आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप चतुर्मास व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। चतुर्मास में पवित्र नदियों में स्नान, यदि पवित्र नदियों में स्नान न हो सके तो घर पर ही तिल, आंवला और बेलपत्र मिली हुई जल से स्नान करना जो है वह भी श्रेयस्कर होगा, वो किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, भगवान नाम का जप, कीर्तन, पाठ जो भी हो सके वह कीजिए और तामसी वस्तुओं का, तामसी विचार का, तामसी व्यवहार का आप परित्याग कर दीजिए। पर निंदा इस व्रत में सबसे बड़ी शत्रु है, उसे भी आप त्याग दीजिए। इन सब बातों के साथ आप चतुर्मास का व्रत प्रारंभ कीजिए। आप यह निश्चित जान लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। निरंतर विष्णु नाम का जप, शिव नाम का जप, भगवान की प्रार्थना और उनसे क्षमा मांगना, इस प्रक्रिया को आप चतुर्मास में प्रारंभ कीजिए और त्यागने के लिए समस्त तामसी वस्तुओं का त्याग, अपनाने के लिए अपने परिवार की, वृद्धों की, ब्राह्मणों की सेवा, उनका सम्मान, इसकी आप शुरुआत कीजिए। विश्वास रखिए, इस व्रत से आपको बहुत सफलता मिलेगी। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप प्रयास कीजिए। और दूसरी और भी कई वस्तुएं हैं, जैसे भोजन जो आप करेंगे वह बर्तनों का त्याग कर दीजिए। पत्ते पर, पलाश के पत्ते पर या और भी पत्तों पर, जिसके विधान आगे वर्णन में आएंगे, उन पर आप भोजन कीजिए। शयन भी जमीन पर किया जाता है, किंतु अपनी सुविधा और व्यवस्था के अनुसार आप कीजिए, वह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मांगलिक कार्य नहीं होंगे, किंतु भगवान की पूजा विशेष रूप से होगी। इन सब का ध्यान रखते हुए आप चतुर्मास के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।